यूट्यूब चैनल विकी रेडियोलॉजी। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रेडिएशन सेफ्टी से। एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन, यानी रेडिएशन प्रोटेक्शन का क्या प्रिंसिपल होता है। तो मेनली यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिया गया है इस रेडिएशन प्रोटेक्शन का प्रिंसिपल में। पहला है जस्टिफिकेशन, दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन और तीसरा है डोज लिमिट। इस तीनों कंपोनेंट को हम अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे क्या होता है, ठीक है, और कैसे प्रोटेक्ट करता है ये प्रिंसिपल हमें रेडिएशन से। चलते हैं अपने टॉपिक पर, लेट्स गो। Justification it is defined as the net positive benefit of the activity undergoing a particular radiation practice. Before undergoing a radiation practice, radiation examination always justify to risk or benefit। यानी कि जस्टिफिकेशन यानी कि मतलब जस्टिफाई करना ऑफ द पेशेंट को, ठीक है, यानी पेशेंट को जस्टिफाई किया जाता है कि इस रेडिएशन से आपको ये रिस्क हो सकता है और ये बेनिफिट है, मतलब सारी चीज़ें बतानी होती है उस पेशेंट को रेडिएशन से रिलेटेड, ठीक है। और हमारा सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन यानी कि रेडिएशन डोज शुड बी केप्ट एज लो रीजनेबली अचीवेबल, यानी और लोअर रेडिएशन एक्सपोजर फैक्टर, यानी इसमें क्या होता है कि रेडिएशन डोज को कम किया जाता है, कम रखना चाहिए, ठीक है, और एक्सपोजर फैक्टर भी कम लगाना चाहिए इसमें। ऑप्टिमाइजेशन कैन बी अचीव यूजिंग अलारा प्रिंसिपल। ऑप्टिमाइजेशन किसका यूज़ करता है? अलारा का। अलारा यानी एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल प्रिंसिपल एक होता है जो कि बताता है कि रेडिएशन डोज को कम करो, जितने रेडिएशन डोज हम कम करेंगे उतना सही होगा, ठीक है। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, डोज लिमिट। डोज लिमिट यानी कि डोज को एक लिमिट में दें, ठीक है। अमेरिकन एसोसिएशन हमें बताता है कि 1 साल में 5 ग्रे की रेडिएशन लगनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ईयरली बेसिक, यानी ईयरली बेसिक पे ये होता है 1 साल में 5 डोज की रेडिएशन लगनी चाहिए, यानी डोज को एक लिमिट तरीके से दे। अलग अलग पार्ट का अलग अलग डोज लिमिट होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर स्कल का करना है उसका अलग डोज लिमिट है, अगर हैंड का करना होगा, रिस्ट का करना होगा उसको अलग डोज लिमिट है। इसीलिए डोज लिमिट में दे, ना कि हमेशा अधिक नहीं देना चाहिए। जितना हो सके उतना डोज लिमिट को कम करो और एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए डोज लिमिट बनाकर उसको वैसा दें, ठीक है। यही बताता है डोज लिमिट। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।